बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, कराची में पानी का इशू एक सीरियस इशू है और जिस पर आए रोज़ आप देखते हैं कि कराची में लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि उनके घरों में पानी नहीं आ रहा या टैंकर महंगे हो गए। इसमें कोई शक नहीं है कि कराची जैसे शहर में पानी की किल्लत को दूर करना एक बड़ा मसला है, लेकिन इसके साथ साथ एक मसला ये भी है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जो है, ये वाटर बोर्ड था अब कॉरपोरेशन हो गया है। इस कॉरपोरेशन में इसकी जो लाइनें हैं शहर में वो भी बोसीदा हैं। ज़ाहिर है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के बाद इसको तब्दील किया जाना है। फ़िल वक्त कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हालिया ये जो हुकूमत चेंज हुई और उसके बाद निगरान सेटअप आया तो इसमें ये हमने देखा कि ऑपरेशंस शुरू हो गए मुख्तलिफ माफिया के ख़िलाफ़। और कराची में भी ज़ाहिर है पानी चोर माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुआ है, जिसमें CEO वाटर बोर्ड सैयद सलाउद्दीन अहमद ने रेंजर्स के DG से मुलाकात की, ऑफिशियल से मुलाकात की और उनसे ये तय पाया कि रेंजर्स की मुआवनत के साथ जो है वो पानी चोरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा। तो फिर हमने देखा कि मंगू पीर हो, कटी पहाड़ी हो, औरंगी टाउन हो, लसबेला हो, पटेल पाड़ा हो, कुरंगी हो या शहर का जो भी एरिया हो, साइड सुपर हाईवे हो, सारी जगहों पे तकरीबन बिला तफरीक ऑपरेशन हुए हैं। और उस ऑपरेशन के नतीजे में फिल वक्त जितने भी गैर कानूनी हाइड्रेंट थे वो मिसमार कर दिए गए हैं, उन पे मुकदमात हुए हैं, बहुत सारे लोग जेलों में चले गए हैं। इसमें एक दिलचस्प चीज़ ये है कि शहर में ये जो इलीगल हाइड्रेंट चलते थे इनकी वजह से अब पानी की किल्लत भी है। अब ज़ाहिर है वाटर बोर्ड के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हर ज़िले का एक हाइड्रेंट सरकारी मौजूद है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे पानी की कमी को ये इलीगल हाइड्रेंट भी दूर कर रहे थे। इनकी वजह से भी शहर में बहुत सारी जगहों पर पानी जा रहा था। अब वो सिलसिला बंद हुआ है तो कई लोगों से हमारी बात हुई है, बल्कि आज कल और पिछले 1-1.5 हफ्ते में एहतजाज भी मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे हैं कि पानी नहीं है। अब ज़ाहिर है जो लाइनों में जहाँ पानी नहीं आता था उसकी कमी को पूरा करने के लिए सरकारी हाइड्रेंट थे, सरकारी हाइड्रेंट भी उस कमी को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो फिर उसकी वजह से इलीगल हाइड्रेंट जो थे वो खुले हुए थे। अब सूरत हाल ये है कि ये हैरान कुन भी है और एक चैलेंजेबल भी है। वो ये है कि 5% जो पानी चोरी होता था, 100% में से 5% पानी जो चोरी हो रहा था वो बाउज़र्स के ज़रिए से हो रहा था, यानी कि बड़े बड़े नल लगे हुए थे, उनसे पानी चोरी हो रहा था, टैंकरों में जा रहा था और नज़र आ रहा था कि ये पानी जो चोरी हो रहा है ये फ़लाँ एरिया में जा रहा है और उस पर गिरफ्त की गई है और वो बंद कर दिया गया। लेकिन 95% जो पानी चोरी हो रहा है वो अब भी हो रहा है और वो किस तरह से हो रहा है ये आप फुटेज में देख सकते हैं। वो इस तरह से हो रहा है कि पानी की लाइन लियारी नदी के साथ साथ जा रही है लियारी की तरफ। इस लाइन से पानी लेकर के ज़ेरे ज़मीन लाइनों के ज़रिए फैक्ट्रियों को दे दिया गया है, वहाँ पे अपने मीटर लगाए गए हैं और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक योमिया 1.5 करोड़ गैलन पानी जो है वो चोरी होकर के मुख्तलिफ फैक्ट्रियों को जा रहा है और वो ज़ेरे ज़मीन जा रहा है। उसका निशान बज़ाहिर ऊपर कोई नहीं होता जिस पे ऑपरेशन किया जाए। इससे पहले जब वाटर बोर्ड में राशिद सिद्दीकी थे तो उन्होंने इस माफिया के ऊपर हाथ डाला था, लाइनों के ऊपर भी उन्होंने शकील मेहर का ऑपरेशन किया था साइट के इलाके में, हारूनाबाद के करीब इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से ज़्यादा लाइनों का सेटअप जो है वो इस माफिया का है, जिसका सरगना शकील मेहर है। बहुत बड़ी लाइनें ली हुई हैं और उसने 3-4 जो हैं वो मुख्तलिफ़ कंपनियों के नाम पे उस सर्टिफिकेट भी ले लिए हैं कि जी मैंने सब सॉइल का जो है लाइसेंस भी ले लिया है और मैं फ़ीस जमा करवाता हूँ, लेकिन वो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। ज़्यादा पानी जो है वो स्टिल चोरी हो रहा है और इसमें वाटर बोर्ड के अफसरान भी मुलव्वस हैं। इस पर अभी तक हमने देखा है कि सैयद सलाउद्दीन अहमद बिल्कुल खामोश हैं और रेंजर्स को उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया है कि जी ये लाइनों का पानी भी चोरी हो रहा है। इसमें ज़ाहिर है ख़ुद वाटर बोर्ड के अफसरान भी उनको इसके बारे में निशानदेही कर सकते हैं कि ये पानी कहाँ का चोरी हो रहा है। इसमें जो बड़े बड़े नाम हैं लाइनों के पानी के कारोबार में, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ज़ुबान ज़दे आम है। वाटर बोर्ड के मेजॉरिटी में लोग इनको जानते हैं, टैंकरों वाले लोग इनको जानते हैं। इनमें अजमल अफरीदी हैं जो साइट की एसोसिएशन में जो कैप्टन साहब हैं उनके बेटे के दोस्त हैं, उस वजह से वो धड़ल्ले से काम चला रहे हैं। फिर अब्दुल वाहिद उर्फ वहीद हैं, ये साइड सुपर हाईवे
की साइड पे फ़ेज़ 1 में और उसके ब्लॉक 22 में फ़ेज़ 2 में उधर वहाँ पे काम चला रहे हैं। अफजल ख़ान है, ये अलीम आदिल शेख के करीब आपको नज़र आ रहे हैं, तस्वीरों में भी आप इनको देख सकते हैं। ये वहाँ से अपना सेटअप चला रहे हैं। और नूर वाहिद हैं, फिर उसके साथ इमरान हैं, शकील मेर का हमने आपको बताया कि ये इस तरफ साइड के एरिया में बहुत बड़ा काम चला रहे हैं। फिर उसके साथ साथ जमील जो है, जमील आटे वाला, ये भी बड़ा काम चला रहे हैं। इनका गोली मार की साइड पे लियारी नदी वाली लाइनों में इनका बड़ा काम है। ताज कोस्तानी है, ये भी लियारी नदी में इस तरफ वाटर बोर्ड की लाइनें लेकर के ये फैक्ट्रियों को दे करके वहाँ पे बहुत बड़ा पानी का सेटअप चला रहे हैं। ये वो था, ये 95% पानी ये लोग चोरी कर रहे हैं लाइनों के ज़रिए। और इसके साथ साथ जो 5% था वो टैंकरों के ज़रिए पानी चोरी करके सप्लाई होता था। वो माफिया तो कराची में रेंजर्स की मदद से वाटर बोर्ड ने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन ये जो माफिया है इस पे बिल्कुल किसी की नज़र भी नहीं है, रेंजर्स की नज़र भी नहीं है, पुलिस की नज़र भी नहीं है। और इसके अलावा वाटर बोर्ड की नज़र तो ज़ाहिर ज़रूर है, लेकिन वो इनको छुपाना चाह रहे हैं, मख्फी रखना चाह रहे हैं। सब सोइल के नाम पे एक बड़ा फ्रॉड है और बहुत ज़्यादा पानी चोरी हो रहा है। इस पानी को रोकें तो फिर मुमकिन है कि शहर में जो पानी की कमी है ये किसी न किसी हद तक ज़रूर कम होगी। इस हवाले से हम आपको इन इलाक़ों में भी आने वाले दिनों में जाएंगे, वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि ये लाइनें यहाँ से जा रही हैं और यहाँ से पानी चोरी हो रहा है। आने वाले वक्तों में देखते हैं कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के CEO सैयद सलाउद्दीन अहमद और रेंजर्स के हुकाम इस पे भी ऑपरेशन करते हैं या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।